आज हम सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। लेकिन ये समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंसेस को पहचाना कैसे जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति अग्रवाल। आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आई एम श्योर कि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ नोटिस करनी होगी वो ये कि डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है उसको आपको देखना होगा और उसको देख करके ये पहचानना होगा कि क्या ये बात ऑर्डर है, क्या ये बात कोई एडवाइस है या क्या ये बात कोई सजेशन है। अगर इन तीनों चीज़ों का आंसर आपका यस में आता है देन आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले अगर आपको लगता है किसी भी सेंटेंस में कोई ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, एडवाइस है, कोई सजेशन दिया जा रहा है तो यहाँ पर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप ये इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। अब देखिए, सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच से, यानी रिपोर्टिंग स्पीच जहाँ पर आपको ये पता लगता है कि कोई किसी से ये बात कह रहा है, जहाँ पर आपको सेड मिलेगा, सेड टू मिलेगा और उसके आगे कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब फर्स्टली हमने जो पहला आपको रूल बताया कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि क्या चीज़ लिखी हुई है। तो अगर आप इस सेंटेंस को नोटिस करेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इसमें एक ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमें सैड को बदलना होगा ऑर्डर्ड में। अब यहाँ ये बात हो गई ऑर्डर की, लेकिन अगर कोई सेंटेंस है जिसमें कोई किसी की बात को सलाह दे रहा है, किसी को कुछ एडवाइस कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में हम सेड टू को कैसे बदलेंगे, या फिर अगर किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम सेड टू को कैसे बदलेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि अगर आपका जिस भी टाइप का सेंटेंस है तो उसमें आप सेड को किस तरह से बदलेंगे। अब हम देखेंगे इन सेंटेंस के सॉल्यूशंस को। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। शी सेड टू मी गिव मी योर पेन। हमने गिव मी योर पेन से देख करके ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर ये ऑर्डर किया जा रहा है और ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई एल्डर पर्सन, ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई एल्डर पर्सन किसी बात को कह रहा है तो वहाँ पर आप ऑर्डर्ड लगाएंगे। कोई टीचर अपने स्टूडेंट से कोई बात कह रहा है तो वहाँ पर आप ऑर्डर्ड लगाएंगे, या फिर अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय से कुछ कह रहा है तो आप ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे। या फिर अगर ऐसा हो कि आपको लगे कि ऐसा नहीं है तब भी कोई बात बताई जा रही है तो वहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब चेंज करते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ पर दे रखा है गिव मी योर पेन, जो कि एक ऑर्डर है, तो हम यूज़ करेंगे शी ऑर्डर्ड मी। यहाँ पर टू हट जाएगा और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ करने के बाद आप एक और चीज़ नोटिस करके भी इसको पहचान सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में वर्ब से शुरुआत होती है, जैसा कि गिव मी योर पेन हो रहा है। तो अभी हमें करना क्या है, टू के ठीक बाद ये रूल होता है कि हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। तो एज इट इज़ हम इस सेंटेंस में गिव लिखेंगे, फिर लिखा हुआ है मी। मी जो होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, यानी ये हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो शी है। तो शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो होता है हर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे गिव हर और फिर आ रहा है योर। तो योर होता है हमारा सेकंड पर्सन जो कि चेंज होगा मी में। तो योर जब हम मी में चेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा माय पेन। तो इसका पूरा सॉल्यूशन बनेगा शी ऑर्डर्ड मी टू गिव हर माय पेन। आइए अब करते हैं इसका नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेड प्लीज गिव मी योर पेन। जिस सेंटेंस में प्लीज लग जाता है वहाँ क्लियरली ये बता दिया जाता है कि ये एक रिक्वेस्ट है, तो वी विल यूज शी रिक्वेस्टेड टू गिव हर माय पेन। इस तरह से हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। और अब आता है हमारा लास्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड टू मी गो टू द डॉक्टर। अब देखिए, कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड से ये बात कह रहा है तो ये क्या होगा, ये एक सजेशन होगा। तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे कि माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम टू लगा देंगे, टू गो टू द डॉक्टर। और यहाँ पर
सॉल्व कर लेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली। आइए अब करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जो अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, या फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस जो कि हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स में भी आते हैं। ही सेड टू हिम डोंट गो टू द मार्केट। अब यहाँ पर डोंट को हटाने के लिए हम यूज़ करेंगे नॉट टू का, और इसको बनाएंगे ही सजेस्टेड हिम नॉट टू गो टू द मार्केट। यानी टू को हम लगाते ही थे, लेकिन डू नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पर हम डू को हटा देंगे और नॉट टू से इस सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है शी सेड टू हर फ्रेंड डोंट टेल अ लाई। तो यहाँ पर एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को बोल रहा है, तो ये एक सजेशन है, तो हम सेड टू को चेंज करेंगे सजेशन से। शी सजेस्टेड हर फ्रेंड नॉट टू टेल अ लाई। नेक्स्ट है शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू कंप्लीट योर वर्क। देखिए डू का यूज़ होता है वहाँ पर, जब वर्ब के साथ ही डू का यूज़ होगा तो आप ये मान लीजिए कि जो काम कहा जा रहा है उस पर ज़्यादा जो है जोर देकर कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शी ऑर्डर्ड मी टू कंप्लीट माई वर्क। इस तरह से हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।